दुखी के बनी हुई थी। कबीर परमेश्वर ने कहा स्वामी रामानंद जी को कि स्वामी जी, आप कह रहे हो कि इनके तेरे प्रारब्ध के कर्म हैं, ये तो भोगने ही पड़ेंगे। तो परमेश्वर ने कहा फिर भक्ति की आवश्यकता क्या रही? यदि जैसे कर्म लिखे हैं पुण्य और पाप यही सब कुछ प्राप्त होंगे तो भक्ति की आवश्यकता क्या स्वामी जी? तो स्वामी जी कहता बेटा बच्चा क्या बताऊं, वेदों में ऐसा ही लिखा है। परमात्मा बोले तुमने वेदों का कह का भी पता को नहीं, वेदों का नाम लेते हो, स्वयं भ्रमित हो, जनता को मिसगाइड किए बैठे हो। अब स्वामी रामानंद जी तो परमात्मा को देख रहे थे, देख कर आए थे सतलोक में। वो फिर उसके बाद ज्यादा अटपट नहीं करते थे, लेकिन अपनी अल्प बुद्धि का परिणाम जरूर दे देते थे कभी ना कभी। तब परमात्मा ने कहा कि वेदों को आप पुनः देखिए, उसमें स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा घोर पाप भी नाश करता आपके प्रारब्ध का, सत साधना करने वाले का। नहीं तो फिर भक्ति की आवश्यकता क्या है? जाइए नो के नो दे टूटेंगी भक्ति इंसान की, फिर क्या यूज भक्ति का? अपनात्मा जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो किसी के पास जाता है, वो देख जाकर कहता है भी तेरा जो कष्ट है, पीड़ा जो तुझे तुझे कांटा लगा हुआ अंदर गहरा, ऊपर नहीं दिखता हो। तो उसके लिए समाधान क्या है? उसका समाधान तो ये है कांटा निकलना चाहिए। और कोई ये कहे कि कांटा तो निकलेगा नहीं, ये तो तेरी एडी में पंजे में लगा ही रहेगा, और भक्ति कर आगे का जीवन तो सफल हो जाएगा। यानी जो तेरे प्रारब्ध के कर्म हैं ये तो तुझे भोगने पड़ेंगे, और कोई ये कहे कि भक्ति कर आगे सुखी हो जाएगा। पुण्यात्माओं को ये कहे कि तेरे पैर का कांटा तो निकला नहीं, और जूता पहन ले आगे कांटे ना लगेंगे, तो कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकला। और फिर उसको सलाह दी जा कि जूता मत निकाल दिए सफर में, तो उस डर के मारे के कहीं फिर ना बात बिगड़ जा, वो कभी जूता नहीं उतारे फिर उस सफर में। तो पुण्यात्माओं जिनको कर्म के कांटे चुभे हुए हैं और उनको कोई सलाह दे कि ये कर ले वो कर ले, कुछ देर तो करते हैं वो, फिर जब अंत में ये मिल जाता है कि कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे प्रारब्ध के हैं, और भक्ति कर ले, खाक भक्ति करेगा वो, कर ली भक्ति उसने तो फिर वो उस कांटे पर ध्यान रहेगा, पहन सकता जूता उसको। तो कहने का भाव ये है कि हमारे सदग्रंथ जो हमें बताना चाहते वो हमारे धर्मगुरु परिचित नहीं थे। परमात्मा के गुण क्या बताते हैं, ये डंडोरा किस चीज का पीट रहे थे, ये सारा मिसगाइड किए बैठे थे अपने को। ऐसे आज तक जितने भी महापुरुषों आप देखो सबकी यही दशा है, इन कख नहीं पता था। अब थोड़ी सी झलक दिखाते इसी पॉइंट पे, ये देखिएगा, ये देवी पुराण है, इसी में आपको दिखाते हैं। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी इसके संपादक हैं, और गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है, मुद्रित है। आप जी आज कोई ना कोई बहाना काल कर देगा सत्संग से उठने का, आलस कर देगा, कोई काम अड़ा देगा, या वैसे आत्मा किसी पाप के कारण रोगी हो जाती है तो अरुचि बन जाती है सत्संग सुनने में या सुमरण करने में, दान की इच्छा समाप्त होती चली जाती है, सेवा में रुचि नहीं रहती। तो उस समय के लिए ये याद रखो, आज हम मानव हैं, अपनी मर्जी से कितने आलस कर लें और कितने भगवान से दूर हो जा, स्वतंत्र है। और कल को गधे बन गए, बैल बन गए, नाक में नाथ गल जाएगी, या 2.5 मन का कमर के ऊपर एक थैला होगा गधे के, तो आलस तो उसमें भी होगा। मन तो यही है। कई कहते हैं मेरे से नहीं होती सेवा, चलो कोई बात नहीं,
सेवा तो करनी चाहिए, सेवा से दूर नहीं होना चाहिए। तो मन तो वहां भी दुखी करेगा, गधा अपने पास भी सोचेगा कोई कि पटक दूं बोरे ने, घेर दूं, डाल दूं। एक आदि पर गधा ऐसा भी कर देता है, फिर उस पर ज्यादा भार लादा जाता है और लठ भी पड़ते हैं, फिर वो सीधा चलता है। इसलिए इस मन पापी को आत्मा यही समझा छोड़ डाले, दाता से दूर ना हो। इस संसार में सुख नाम की चीज नहीं है। यदि सुख होगा, या जो नकली सुख भी अगर चाहिए तुम्हें यहाँ का, तो भी इस दाता के चरणों में मिलेगा, रहोगे तो मिलेगा। इससे दूर होकर कुछ दिन जो ये समय आप भक्ति कर चुके हो,